हेलो एंड वेलकम बैक टू द टॉकटिव्स। मैं हूं साउद अरशद और आज आप देखने जा रहे हैं एक व्लॉग। आज प्लान बनाया है रोहतास फोर्ट जाने का। मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं सोकर उठ चुका हूं और तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया है। तो हालत वगैरह बेहतर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही जो है गंदी हालत हुई है। तो चलते हैं, तैयार होके फिर मिलते हैं। तो इस वक्त रेडी हो चुका हूँ मैं, तो बस अब निकलते हैं। दोस्त मेरा आ रहा है बस तैयार होके, तो फिर लेट्स गो। यार इसकी वजह से जलील हो रहा हूँ मैं। अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने तूने? हैं? पहन रहा हूँ। ये ट्राउजर शर्ट पहनेगा? वाह, मम्मी डैडी बन के जाने। फ़खर आ गया? मेरा दोस्त तैयार हो चुका है। फ़खर अपना इंट्रो तो दे दे थोड़ा यार। क्या इंट्रो? मेरी तो टैगिंग चल रही है जो मैं इंट्रो दूं। फ़खर जंग से है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और आज मोटरसाइकिल जो है वो बाइक जो है YBR यही ड्राइव करके ले जा रहे हैं। ओह, इसकी पफें तो ख़त्म नहीं हो रही। वाह फ़खर, YBR पे मेरा दोस्त तैयार हो चुका है। लेट्स गो, हम चलते हैं। चल भाई चलो। फ़खर हाँ, यार, ऑटोग्राफ लेने बंदे नहीं आ रहे यार। बस लोगों को कदर नहीं है ना, उन्हें क्या पता। यार कोई नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे। वैसे तो शो भी नहीं करना वरना रश ज़्यादा हो जाएगा हाँ, तुझे असल में मारने के लिए। मैंने इस टाइम इनके पहने हुए हैं। मैं ताकि ना चारों लोग मुझे पहचान सकें। इस टाइम हम डे स्कॉलर्स के हॉस्टल आ चुके हैं। उनसे हमने हेलमेट रोहतास आ चुका है। हम बिल्कुल करीब है, आपको सामने दीवारें अभी नज़र आएंगी जब हम ये पोर्शन क्रॉस करेंगे। तो तारीखी किला मेड बाय शेर शाह सूरी ये सामने आ चुका है। रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट आ गया। किला रोहतास, किला रोहतास। ये इसका जाइंट गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ रोहतास फोर्ट में और यहाँ पे इसकी कोई मुख्तसर सी हिस्ट्री लिखी हुई है। इधर बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली शेर शाह सूरी के दौर में जो है बनाया गया है, इन द 16th सेंचुरी। ये एज आ सर ये इसने बेस एज एक्ट किया है कि जब शेर शाह सूरी यहाँ पे आया तो हुमायूं के ख़िलाफ़ उसकी जंग हुई, तो एज आ बेस बनाया गया था उनके ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए। यहाँ पे इसका नक्शा दिखाया गया है। बहुत बड़ा किला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो फोर्ट में से है इन द साउथ एशिया। बहुत बड़ा किला है, मतलब इसके अंदर जो है पूरा शहर बसता था। तो इस टाइम हम ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें क्या है, हवेली मान सिंह, गड्ढे वाला गेट, बादशाही मस्जिद, बादशाही गेट। ये वो वाली बादशाही मस्जिद नहीं है, लाहौर वाली। देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी तारीखी जगह लग रही है। हम शाह चांद वाली गेट जो है उधर पहुंच गए हैं। बहुत ही कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत मोटी दीवारें हैं इसकी। टिपिकली सीज इक्विपमेंट्स को के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है इसका। हाँ, इधर से ऊपर रास्ता जाता है इसका मेरे ख्याल से। इधर से चांद वाली गेट जो है हम पहुंच चुके हैं उधर। ये इधर इसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है, शाह चांद वाली गेट कॉम्प्लेक्स। चांद वाली या चटन वाला? चांद वाली
इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। यहाँ पे रोहतास फोर्ट की कंजर्वेशन के लिए कोई प्लान भी लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं इस पे अमल भी हुआ है या नहीं। चलें चलते हैं, चांद वाली गेट पे हम जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त जो है ना अंदर तीरंदाजों की जगह बैठ गए। तो बरोल के तीरंदाज में इधर से खड़े होके वैसे तीर। ये चांद वाली गेट है, शाह चांद वाली गेट। कैसे तीर अंदर खड़े होके अंदर। इस टाइम हम वो सामने जा रहे हैं आगे की तरफ। तब तक मैं आपको थोड़ी सी इस किले की हिस्ट्री बता देता हूँ। इन द 16th सेंचुरी प्रॉबली, तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी में, पहले शेर शाह सूरी जो था ना बेसिकली मुग़लों का दोस्त था, उनकी तरफ से लड़ता था। लेकिन जब उसने देख लिया कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि अब मुग़लों को ओवर पावर कर सकूँ, तो उसने इन द 16th सेंचुरी प्रॉबली इन द 1539 या 1540s की रेंज में उसने 2 जंगें मेजर बैटल्स जो हुमायूं उस वक्त मुग़ल एम्पायर था उसे हराई। तो जब हुमायूं हार गया तो वो यहाँ से भाग गया ईरान। तो यहाँ के जो हुक्मरान थे उस वक्त गखड़, उनको फ़ाइट करने के लिए और बेसिकली इसको एज अ छावनी और बेस बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने इस किले को बनाया था। इसके साथ एसोसिएटेड जो बाहर जीटी रोड है उसका क़याम भी शेर शाह सूरी ने ही सबसे पहले किया था। तो अब हम इधर पहुंच चुके हैं। ये कौन सा गेट है फ़खर? पता नहीं क्या नाम नहीं लिखा इसका। इसकी भी हिस्ट्री यहाँ लिखी होगी क्या? तो अंदर कोई जेल बन गई है। देखेंगे जेल में फंसना जी। ये क्या है भाई? लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। इस टाइम हम किसी मकबरे टाइप में आ चुके हैं, कोई जेल टाइप। ये मेरे ख्याल से प्रॉबेबली जेल था जिसमें कैदी रखे जाते थे। बेसिकली ये देखें आप, 2 स्टेप्स मिल जाएंगे इसकी दीवारों पे। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये आगे से प्रोटेक्शन है दीवार की। तो आप इस चीज़ से दीवार की चौड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीवार जो थी वो कितनी चौड़ी थी। ओल्ड इज़ गोल्ड। यहाँ से पूरा खंडर बना हुआ है, पूरी पहाड़ियाँ यहाँ से। यही तो इसकी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। देख कि एक तरफ पीछे पहाड़ है, वहाँ से कोई फ़ौज हमला ही नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी दीवारें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से तो वैसे ही प्रोटेक्ट था वो। तो ये इसकी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन जो है ना, वो इसे एक मुनफरिद किला बनाती थी बाकियों की निस्बत। फ़खर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए फ़खर में एक पूरा दिन निकाल के आना पड़ेगा हैं। इधर बैठना चाहिए, सराहना चाहिए। इस टाइम सनसेट भी तकरीबन हो ही गया है, तो हम जो है अभी तक पूरा इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी तो 2 दीवारें, टोटली हमने 1-2 गेट जो है वो देखे हैं। एक गेट देखा है और एक जो है बैक साइड इसकी किले की विज़िट की है। अभी वो आगे कुछ मकबरा बना हुआ है, वो उस तरफ, वहाँ थोड़ा हम जाते हैं। और ये 2-4 जगहों पे, फिर बाकी फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे तो सब विज़िट करेंगे। इस टाइम जो है वो अज़ानें शुरू हो गई हैं मगरिब की, और हम इस टाइम विज़िट कर रहे हैं किले को। फ़खर कैदियों की जगह देख रहे हैं। फ़खरे तूने यहीं जाना है? जब मैं सुल्तान बनूंगा तो तुझे इस कैद में डालूं। किचन नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ किले का। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा किला है, उसकी दीवारें हैं। और ये इसी तरह आगे चलता जाता है। कुछ
ये बीच में ये पहाड़ी सी आ गई है, इसकी वजह से व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा। बाकी ये मकबरा बना है, अब इधर हम जाएंगे। दोस्त मेरा वो खड़ा है। ये पीछे जो हैं ये सारे खंडर और पहाड़ी इलाके हैं जो बेसिकली इस किले की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट बना देते हैं, क्योंकि ये हर तरफ से जो है प्रोटेक्टेड है। बैक साइड पूरी इसकी प्रोटेक्टेड है, तो सिर्फ ये इन्वेड किया जा सकता है फ्रंट साइड से। सो इट कैन ओनली बी इन्वेडेड फ्रॉम द फ्रंट साइड। बहुत ही प्रोटेक्टेड प्लेस पे जो है ये किला बनाया गया है। पूरा सिटी का जो है आप व्यू ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जहाँ पे फ़खर अंदर जा रहा था वो बेसिकली कैद खाना नहीं, फांसी घाट था। ये देख सकते हैं आप, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो फांसी घाट था। फ़खर फांसी घाट में जाने का तुझे बहुत ज़्यादा शौक है। कर रहा था ना पुराने ज़माने में फांसियों के। फ़खर ने मुझे लगता है आगे वैसे तलवार से मार देते होंगे, फांसी क्या देते हैं? वो एक पनिशमेंट का एक तरीका है ना, ताकि जिससे लोगों को इबरत हो जाए। तलवार से फ़ौरन बंदा मर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है ना हमें कंटिन्यूसली हमारा पीछा कर रहा है। हमें वो क्या कहते हैं यार, वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, बहरास नहीं कर रहा, भूल गया बुलाओ से। बस बस जा रहे हैं। असल में हम थोड़ा लेट हो गए। तो इस टाइम हम इस मकबरे के पास पहुंच गए। तो चलिए देखते हैं इसे अंदर से क्या मिलता है हमें। देख छिपकली है। ये तो लोगों ने लिख दिया है, अभी ये मकबरा ही है ना, पहले रहने के लिए हुआ होगा। तो इसकी बेसिकली हिस्ट्री के पास मैं आपको ले जा रहा हूँ। क्या हिस्ट्री है इसकी। ये है जनाब हवेली मान सिंह, जिसको मैं मकबरा बोल रहा हूँ। ये हवेली मान सिंह है। जितना मुझे पता है मान सिंह के बारे में, मान सिंह जो था उसने मंगोल अटैक्स जो थे बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रिवेंट किए थे। बहुत जो है ना बहादुर जनरल था। अगरचे वो राजपूत सिंह था, लेकिन उसने अकबर के लिए बहुत काम किया था। तो उसी के लिए ये हवेली जो थी फिर इधर बनाई गई, हवेली मान सिंह। अभी इसकी सीढ़ियों पे जो है हम चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। ये पुरानी चीज़ों की कमाल बात है कि इधर हवा कमाल लगती है। इस टाइम बाहर हमें कोई हवा महसूस नहीं हो रही, लेकिन इधर इस तरह ठंडा महसूस हो रहा है जैसे एसी लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है इस तरह रोशनदान जो हैं वो बने हुए हैं, जो कि इसे बड़ा स्पेशल बनाते हैं। और वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है वो एक कमाल है, वेरी स्पेशल। फ़खर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हर चीज़ को ये एक्सप्लोर कर रहा है। और अब हम प्रॉबेबली अपनी आज की आखिरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। अगरचे हम इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, दोबारा इसे करेंगे। तो रानी महल आखिरी आज की लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, रानी महल। ये इसकी एक तस्वीर भी बनाई गई है। वहाँ पे काबली गेट है एक। अच्छा, ये काबली गेट है इस तरफ और एक बादशाही मस्जिद है और बादशाही गेट है इस तरफ, जो कि हम फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी वक्त नहीं है, शाम हो गई है और हमने वापस भी जाना है। तो अब शाम हो चुकी है और हम जो है वापस जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आएंगे तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे इसे। अब चूँकि वक्त हो गया है तो वापस चलते हैं। फ़खर जल्दी कर।
सफ़र जो है वो जारी है और इस वक्त हम दोबारा कॉलेज के करीब आ गए हैं और हमने कहा कि आज रास्ते में जाते हुए क्रस्ट पिज़्ज़ा लेते जाएं। तो इस वक्त पिज़्ज़ा आ चुका है, पेरी पेरी क्रस्ट पिज़्ज़ा। फ़खर खिला रहा है मुझे, फ़खर थैंक यू सो मच। एक पानी भी आ गया है, कोक भी आ गई है। पिज़्ज़ा खा लिया है, अब जो है वो अब जा रहे हैं कॉलेज। भाई कॉलेज के हमारे करीब ही है क्रस्ट पिज़्ज़ा, तो बस अब आपको कॉलेज में ही जाके मिलते हैं। तो क्रस्ट पिज़्ज़ा से हम डायरेक्ट कॉलेज की तरफ निकल पड़े और इस टाइम हॉस्टल पहुंच चुका हूं मैं। ओवरऑल टूर जो था वो आज का बड़ा अच्छा रहा हमारा। सारा किला तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हम दोबारा इंशाल्लाह जब हुआ जाएंगे। बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट टूर। तो आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। I'll catch you in the next one.